नमस्कार, टेक लगाव आंगनवाड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाभार्थियों से गृह भेंट करने का उचित समय बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। छोटी सी वीडियो है और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले तो मैं आपको एक आदेश बताती हूँ, जो एक आदेश आया है जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से उत्तर प्रदेश। तो ये आदेश है 11 जनवरी से 13 जनवरी और 14 जनवरी तक। तो ये आदेश में क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये आदेश है, परिषदीय तथा अन्य विद्यालयों में पूर्व घोषित अवकाश यथावत रहेगा। परिषदीय तथा अन्य विद्यालयों में पूर्व घोषित अवकाश यथावत रहेगा तथा जिन विद्यालयों में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक अवकाश घोषित नहीं है, उन विद्यालयों हेतु निम्न आदेश पारित किए जाते हैं। तो ये आदेश अभी आया है 11 तारीख को। ये आदेश 11 को ही आया है। तो इसमें आपको और मैं बताती हूँ कि कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यालयों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उनका समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रखा जाएगा। कक्षाएं संचालित करने की स्थिति में विद्यालय द्वारा निम्न प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थियों की कक्षाओं में ठंड से बचाव हेतु पर्याप्त प्रबंध करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कक्षा में तापमान सामान्य बनाए रखने हेतु हीटर आदि का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है क्लासेस प्रैक्टिस एग्जाम, जो भी है चल रहा है, उसके लिए विद्यार्थियों को बाहर खुले में नहीं बैठाया जाएगा। ये आदेश आया है। विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है और यह सलाह दी जाती है कि ऐसे गर्म कपड़े जो ठंड से बचाव करने में सक्षम हो, उन्हें पहनकर ही विद्यार्थी विद्यालय जाएं। जहां संभव हो वहां विद्यालय द्वारा कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। उसके बाद है, यह अवकाश मात्र स्टूडेंट के लिए अनुमूल्य है। टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये न्योता प्रबंधक द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्राथमिकता को जनपद की वेबसाइट पर www.lakhnau.nic.in पे अपलोड किया जा सकता है। सूचना में ये कहा गया है कि जिला विज्ञान सूचना अधिकारी DIMNIC लखनऊ को इस निर्देश के साथ इस आदेश की प्रति जनपद की मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें। उप निर्देशक सूचना लखनऊ से समाचार पत्रों मीडिया निःशुल्क। तो यहाँ पे ये आदेश जो आया है वो सारे गैर सरकारी प्राइवेट विद्यालयों के लिए और सरकारी समस्त विद्यालयों के लिए ये जो जारी किया गया है। लेकिन जो परिषदीय तथा विद्यालय हैं, उनके लिए जो अवकाश घोषित किया गया है वो यथावत उसी तरह ही रहेगा। इसमें शुरू में ही दिया था, हमने आपको बताया है कि परिषदीय तथा अन्य विद्यालयों में पूर्व घोषित अवकाश घोषित किए गए थे 15 तक, वो उसी तरह ही रहेंगे विद्यालयों में। बाकी जो है बच्चे नहीं आएंगे और सेविका या सहायिकाएं उपस्थित रहेंगी। लाभार्थियों से गृह भेंट करने का उचित समय क्या है, आइए जानते हैं। जैसे लाभार्थी है, उनका गृह भ्रमण करने जाते हैं हम, तो वो उचित समय क्या होता है ये कैलेंडर के माध्यम से आपको बताया गया है। तो पहली लाभार्थी जैसी होती है गर्भवती महिला, उनके घर जाना है हमें, तो कम से कम 2 बार जाना है, वो भी 4 से 6 माह में। 4 से 6 माह में कम से कम 2 बार गृह भेंट करना है गर्भवती महिलाओं को। और दूसरा भेंट है 7 से 9 माह तक जो भेंट है वो कम से कम 2 बार, वो ही है कम से कम 2 बार वो भेंट। तो 2 मिला के कुल 4 भेंट हो गए, यानी 4 से 6 माह में और 7 से 9 माह में कम से कम 2 बार। तो 2 बार करके 4 भेंट ये हो गए। तो गर्भवती महिलाओं की जो हमारी लाभार्थियां हैं, उनके प्रेग्नेंट से लेकर आपको 4 बार गृह भेंट करने जाना है। उसके बाद जाना है प्रसव के दिन, जब प्रसव होता है, प्रसव के दिन या प्रसव के बाद जब भी हो, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद आपको वो 5वां गृह भेंट जाना है करने। उसके बाद है जन्म के बाद या पहले 1 से 7 दिन के अंदर बच्चे का जन्म होता है, तब कम से कम जन्म के समय या तुरंत पहुँचे या फिर 1-2 दिन बाद आप पहुँचते हैं गृह भेंट के लिए, तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर होना चाहिए गृह भेंट। उसके बाद है जन्म के पहले माह के
यानी जन्म के 1 महीने के अंदर आपको गृह भेंट करना है। छठवां गृह भेंट ये हुआ तो जन्म के 1 महीने के अंदर, वो 8 तारीख से लेकर, जन्म के 8 तारीख से लेकर आप 1 हफ्ते के अंदर या 30 दिन के अंदर 30 तारीख तक जब भी आप मतलब जाएँ गृह भेंट में, तो वो आपका 5वां होगा, 5वां गृह भेंट होगा। तो कम से कम 2 बार, जन्म के बाद 2 बार, महीने के अंदर 2 बार आपको गृह भेंट करना है। उसके बाद जब बच्चा छठवां भेंट होता है गृह भ्रमण, जब बच्चा 1 से 5 माह तक के बीच में आता है, 1 से 5 माह के अंदर, इन 2 बार तब आपको गृह भेंट करना है। 2 बार या 3 बार आपको गृह भेंट छठवें में करना है। उसके बाद 7वां गृह भेंट आता है तो 6 से 8 माह के अंदर, जब बच्चा 6 माह से 8 माह में जाता है, माह में 1 बार गृह भेंट करना है। यानी 6 माह का बच्चा हुआ तो आपको जाना है गृह भेंट करने, फिर 7 माह का हुआ, फिर 8 माह का हुआ तब जाना है। तो 2 बार आपको इसमें गृह भेंट करने जाना है। उसके बाद यहाँ इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एक गर्भवती का हम लेके चलेंगे, एक लाभार्थी का, तो इतनी बार गृह भेंट हुआ। उसके बाद अगर डबल गर्भवती महिला है, डबल लाभार्थी आती है, तो उसके यहाँ भी यही काम करना है। एक तरफ आप बच्चे की, एक तरफ गर्भवती महिला की, यानी साथ साथ गृह भेंट होती जाती है। ये नहीं कि आप एक ही लाभार्थी के घर जाना है, आपके क्षेत्र में तो कई गर्भवती महिलाएं होंगी, गर्भवती महिला के घर जाना है। उसके बाद जो बच्चे होंगे, जिनके छोटे बच्चे होंगे, डिलीवरी होगी, तो उनके घर गृह भेंट में जाना है। तो इसमें आप एक दिन में कम से कम 3 से 4 लाभार्थी गृह भेंट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद 9 से 11वें माह तक के बच्चे जो होते हैं, तो फिर उनके घर 1 से 2 बार उसमें गृह भेंट करने जाना है। 12 से 17 माह के अंदर 1 से 2 बार उसमें गृह भेंट करने जाना है। उसके बाद फिर 18 से 24 माह तक, यानी बच्चे की गृह भेंट की जो उम्र होती है वो 24 माह तक, यानी 2 साल तक लगभग आपको गृह भेंट करने जाना है। तो 18 से 24 माह में के अंदर आपको 2 से 3 बार इसमें गृह भेंट करना है। 2 साल तक अंदर जो गृह भेंट करना है एक लाभार्थी के, वो आता है आपका एवरेज 10 बार, यानी 2 साल तक के अंदर उस लाभार्थी के घर आपको 10 बार कम से कम गृह भेंट करने जाना है। और जो महीने में 1 बार, 2 बार, 10 बार, तो ये 10 नंबर तक तो दिया है, लेकिन आपको उसमें 2 बार या 3 बार गृह भेंट करने जाना है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।